हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में जो चैप्टर नंबर होगा वो 15 होगा। आप यहाँ पर चैप्टर नंबर 14 को आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ कृषि शब्दावलियाँ दे रखी हैं, तो इसकी PDF इसी में इंक्लूड कर दी गई है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी मिल जाएगी, आप इसको अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत सारे टर्म हैं आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप इसको ज़रूर कंप्लीट कीजिएगा। PDF मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ठीक है, इसी चैप्टर के साथ कवर कर लीजिएगा आप लोग। निरपेक्ष खरपतवार, अम्लवारी, उर्वरक कौन है, ठीक है, अम्लीय मृदाएँ कौन सी हैं, एकड़ फुट, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। आइए हम लोग चैप्टर नंबर 15 को कवर करते हैं, उत्तर प्रदेश की दृष्टि। तो चैप्टर नंबर 15 है यहाँ पर। ठीक है, हाँ, तो ये आपका चैप्टर नंबर जो 15 है यहाँ पर देखेंगे, इसी के साथ ये आखिरी चैप्टर है। ठीक है, थ्योरी पार्ट का। इसके बाद आप देखेंगे तो लगभग 350 MCQ आपको देखने को मिलेंगे इसके बाद। ठीक है, तो ये थ्योरी का जो है लास्ट चैप्टर है पार्ट, आप यहाँ अच्छे से कवर कीजिएगा। बाकी आप इसको देखेंगे उत्तर प्रदेश स्पेशल से भी आप इसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मैंने जो कराया वही जब यहाँ पर दिया है, जो हमने परीक्षा वाणी को कवर करा रखा है। देखिए, परीक्षा वाणी में क्या है स्पेशली कि उसकी खासियत ये है ना कि इसमें कोई टर्म छूटेगा नहीं। ठीक है, तो मैंने स्टार्ट किया था, अब उसको बहुत लोगों ने बोला कि उसमें बहुत सारे फैक्ट हैं, समझ नहीं आ रहा, लेकिन आप पढ़ेंगे तो उसमें से क्या है, कोई चीज़ छूटेगी नहीं। अब वहाँ पर जैसे कि युक्ति में क्या है, आपको देखने को मिलेगा कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कितनी सीटें हैं लोकसभा में, राज्यसभा में। अब ये चीज़ वहाँ पर युक्ति में दी ही नहीं कि उत्तर प्रदेश जब उत्तराखंड का विभाजन हुआ था उसके पहले कितनी सीटें थी। ये चीज़ एग्जाम में पूछी जाती है, युक्ति में नहीं दे रखी हैं, तो इसलिए मैं युक्ति से नहीं करा रहा हूँ वो चीज़ें। ठीक है, तो शार्ट में नहीं कराओ, एक बुक को पढ़ो जिससे कि सारा काम आप उसी से चल जाए। ठीक है, तो मैं उसी को कंटिन्यू करूँगा, आपका जो परीक्षा वाणी दे रखा है। ठीक है, उसी को अच्छे से कवर करना चाहिए, या घटना चक्र कोई एक पढ़ लीजिए। मेरे हिसाब से परीक्षा वाणी आप कवर अच्छे से करिए, क्योंकि उसमें कोई भी चीज़ एग्जाम में आएगी तो उससे बाहर कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो आइए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग कवर करते हैं उत्तर प्रदेश की दृष्टि में। प्रदेश का पहले नाम क्या हुआ करता था? तो संयुक्त प्रांत, दैट यूनाइटेड प्रोविंस। राज्य की स्थापना कब हुई है? तो उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 ईस्वी को की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 में उत्तर प्रदेश का नाम यूनाइटेड प्रोविंस था। उत्तर प्रदेश के रूप में इसका नामकरण 24 जनवरी 1950 को किया गया। इसलिए आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश जो दिवस है, उत्तर प्रदेश दिवस, जब ये योगी की गवर्नमेंट, योगी जब मुख्यमंत्री बने तो इन्होंने 2017 में इनकी गवर्नमेंट आई और 18 में इन्होंने पहला जो है उत्तर प्रदेश दिवस मनाने का निर्णय लिया। कब? 24 जनवरी को। तो याद रखना है, उत्तर प्रदेश दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। राज्य की इस पहचान और स्वाभिमान की लिए स्थिति को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाने का फैसला उत्तर प्रदेश सरकार ने मई 2017 में लिया था। यानी पहला जो उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया था वो 24 जनवरी 2018 को। बाकी ये सारी चीज़ें आप परीक्षा वाणी का जो फर्स्ट चैप्टर हमने करवाया था, ये सारी चीज़ें वहाँ पर अच्छे से कवर करा रखा है कि सीमावर्ती राज्यों में देश। तो उत्तराखंड राज्य, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, टच करता है। राजस्थान लगता है बॉर्डर। ठीक है, उत्तर प्रदेश के साथ सीधा सामना करने वाले। ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, ये सारी चीज़ें हमने जो है वहाँ से कवर करा रखा है, आप उसको ज़रूर कवर कीजिएगा। बाकी इसकी PDF आप पढ़ना चाहें तो PDF जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, आप यहाँ से डाउनलोड करके रिवाइज कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी सिंपल सा क्या है? लखनऊ, द सिटी ऑफ नवाब। स्थिति आप देख सकते हैं, लोकेशन अगर पूछी जाती है तो अक्षांशीय विस्तार, देशांतरी, ये सब आप यहाँ से कवर कर लीजिएगा। आकार है, लंबवत है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैप से आप कवर करिए तो सबसे अच्छा रहता है। पूर्व से पश्चिम की लंबाई, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट अगर पूछा जाता है क्षेत्रफल की दृष्टि। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश जो है पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई 650 है, दक्षिण से उत्तर की है तो 240 है। ठीक है, मैप से आप देखिएगा, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। उच्च न्यायालय, तो उच्च न्यायालय देखेंगे तो इलाहाबाद प्रयागराज में है, और एक खंडपीठ लखनऊ में कैसरबाग में हुआ करता, अब ये पॉलिटेक्निक पे शिफ्ट हो गया है। तो याद रखना है, इलाहाबाद है उच्च न्यायालय और उसका खंडपीठ कहाँ? लखनऊ में। भाषा की अगर बात की जाए तो इंपॉर्टेंट तथ्य एग्जाम में पूछा जाता है ज़्यादातर की उर्दू को कब बनाया गया था, किस ईयर में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगी। अब देखिए, यहाँ पर थोड़ा यही सब चीज़ें हैं, इसलिए मैं युक्ति से जो है यूपी स्पेशल आपको नहीं करा रहा हूँ। यहाँ पर एग्लो इंडियन दे रखा है। ठीक है, ये रंग है, यहाँ पर 100 होना चाहिए। ठीक है,
भाषा अगर देखेंगे तो हिंदी है, द्वितीय राजभाषा उर्दू है। अगर पूछा जाता है उत्तर प्रदेश की राजभाषा कौन सी है, तो हिंदी प्लस उर्दू। उत्तर प्रदेश की व्यवस्था कैसी है, तो द्विसदनात्मक है। एक तो राज्य विधानमंडल एमएलए वाली हो गई, दूसरी जो एमएलसी होते हैं विधान परिषद का, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप उत्तर प्रदेश स्पेशल जो मैंने करा रखा है उससे अच्छे से कवर कीजिए। वहाँ पर कोई भी पॉइंट आपसे छूटेगा नहीं एग्जाम में, कि जो उसे अगर पूछ लिया जाए तो उससे बाहर कुछ नहीं होगा, ठीक है। वहीं से सारी चीज़ें आप कवर कर लेंगे। लोकसभा सदस्यों की सीटों की संख्या 80 है, ठीक है। यानी जो सांसद चुन के जाते हैं उत्तर प्रदेश से उनकी संख्या कितनी, 80 है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, 31 है। राजकीय चिन्ह कौन सा है, मछली है, ठीक है। राजकीय पुष्प कौन सा है, पलाश है। राजकीय वृक्ष कौन सा है, अशोक है। राजकीय पक्षी सारस अथवा कौच, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। राजकीय पशु बारहसिंघा है। राष्ट्रीय खेल अगर देखेंगे तो जैसे अपने भारत का है राष्ट्रीय खेल हॉकी, इसी तरह उत्तर प्रदेश का हॉकी। प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत, प्रथम राज्यपाल सरोजनी। ये सारी चीज़ें हमने परीक्षा वाणी के पहले चैप्टर जो कराया है उसमें आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। मंडल कितने, 18 मंडल है। उनमें से जो ज़्यादा पूछे जाते हैं वही एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि आपके जो ज़िले होते हैं, ज़िलों का मंडल उसी ज़िले में ना स्थित होकर दूसरे ज़िले में होते हैं, ठीक है। तो वही एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाते हैं। वो सारी चीज़ें हमने स्पेशली करा रखा है। उत्तर प्रदेश स्पेशल जी के जो आपका परीक्षा वाणी का है उसको आप कवर कीजिए अच्छे से दोस्तों, ठीक है। नगर निगम कितने हैं, एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है, याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य 17 नगर निगम हैं। लिस्ट अगर पूछा जाता है तो याद रखना शाहजहाँपुर ऐड किया गया है, ठीक है। ज़िले आप देख सकते हैं, टोटल 75 ज़िले हैं। मुख्यालय आप देख सकते हैं, ठीक है। आगरा का आगरा, ये सब एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता, पूछा जाएगा वही जो आपका थोड़ा मुख्यालय से अलग होगा। जैसे कि आपका संत रविदास नगर हो गया, ये भदोही हो जाता है, ठीक है। अलीगढ़ का अलीगढ़ है। अब यहाँ पर और देखेंगे बिजनौर, ठीक है। अब जो परीक्षा वाणी है उसमें स्पेशली इन्होंने जो है बाइफरकेट किया है, अब इन्होंने मिक्स करके दे दिया पूरा, ठीक है। तो वो चीज़ आप पढ़िए, वही कंटेंट पढ़िए जो कंटेंट आपकी काम की हो। अब उसमें लोगों को लग रहा होगा बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। थ्योरी को कवर करना बहुत ज़रूरी होता है, कहीं से अगर कुछ पूछ लें। बाकी प्रैक्टिस तो एमसीक्यू करना ही चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर देखिए कुशीनगर पढ़ रहा हूँ ना, ये भी एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे जालौन उरई, ठीक है। ये भी कई बार एग्ज़ाम में आपसे पूछा गया है, ठीक है। कानपुर देहात, अकबरपुर माती हो जाता है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद आप देखेंगे संत रविदास नगर, ये तो बताया है कि भदोही है, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा जो पूछा जाता है वो है आपका सिद्धार्थगढ़ नौगढ़, ठीक है। सिद्धार्थनगर का नौगढ़, ये भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो है उसी डिस्ट्रिक्ट में इनके मुख्यालय नहीं है, डिस्ट्रिक्ट से भिन्न है, ठीक है। तो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सोनभद्र का रावणगंज, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। साथ ही ये गौतम बुद्ध नगर का नोएडा है, ठीक है। अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो ये आपको ग्रेटर नोएडा बताएगा, लेकिन नोएडा ही है, आप इसको नोएडा ही समझिएगा, ठीक है। इस पे कई लोगों ने कमेंट किया था, तो इसको आप समझिए गौतम बुद्ध नगर का जो है वो नोएडा ही है, ठीक है, ठीक है। अब और आगे देख सकते हैं आपकी और जो पूछे जाने वाला पॉइंट है आपका, अब ये पूछा जाता है कि संत रवि कबीर नगर का जो है मुख्यालय कहाँ है, तो ये खलीलाबाद है, ठीक है। तो जो अपने डिस्ट्रिक्ट से भिन्न मुख्यालय हैं वही एग्ज़ाम में आपकी पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये रहे मुख्यालय और ज़िले, ठीक है। तो इसके लिए आप डिटेल में जो है आप परीक्षा वाणी को देख लीजिएगा अच्छे से, उसमें सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। अमेठी का भी अलग मुख्यालय है, तो ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। अमेठी का कहाँ है, गौरीगंज, ठीक है। अगले दे रखे हैं, ये इंपॉर्टेंट तथ्य है, किस शहर को किस नाम से जाना जाता है। तो संगम नगरी, कुंभ नगरी इलाहाबाद को यानी प्रयागराज को कहा जाता है। गोरखधाम गोरखपुर। भारत का मानचेस्टर तो कानपुर, ये भी एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है कि भारत का मैनचेस्टर जो है वो कहाँ, तो ये कानपुर। राम जन्मभूमि तो ये पूरे वर्ल्ड में फेमस अयोध्या है। कैंची नगर तो मेरठ है। इत्र नगरी कन्नौज के नाम से है, जबकि नवाबों को शहर द सिटी ऑफ नवाब लखनऊ, ठीक है।
लखनऊ ज़्यादा फेमस, सिटी ऑफ नवाब, यहाँ पर आपको रामपुर भी कहा जाता है। ताज नगरी, पेठा नगरी, तो पेठा नगरी आगरा का पेठा मशहूर, ठीक है, ताज से आप लगा ले जाएंगे कि हाँ आगरा ही है। सुहाग नगरी, चूड़ी नगरी फिरोजाबाद, कृष्ण नगरी मथुरा, ताला नगरी अलीगढ़, तो अलीगढ़ जो है ताले के लिए फेमस। बागों का नगर दैट इज लखनऊ। पीतल नगरी बर्तनों का शहर है, तो ये मुरादाबाद है। विश्वनाथ नगरी, विश्वनाथ से आप गलत कर ले जाएंगे कि काशी विश्वनाथ यानी वाराणसी हो जाएगा। घाटों का नगर वाराणसी। आमों का शहर, तो ये मलिहाबाद लखनऊ है। सुरमा नगरी, तो सुरमा नगरी जो है ये बरेली, ठीक है, झुमके के साथ सुरमा भी चली है। तो बरेली का झुमका वो गाना है, तो आप उससे थोड़ा रिलेट करना कि सुरमा ना कान में आँख में लगाया जाता है, और आँख की साइड में आप देखेंगे आँख के जो पीछे होता है कान, ये झुमका वगैरह जो है। चलिए जो भी है आप अपने हिसाब से याद कर लीजिएगा सुरमा, ठीक है। अब ये आगे चलते हैं। हाँ, उत्तर प्रदेश जनसंख्या, ठीक है, तो इसका स्पेशली जो है जनसंख्या जनगणना जो है उत्तर प्रदेश का स्पेशल वीडियो जो है आपको मिलेगा। आप यहाँ से आप एक सरसरी निगाह में देख सकते हैं कि सेंसस 2011 के अनुसार पॉपुलेशन जो उत्तर प्रदेश की है वह कितनी है, तो 19,98,12,371 व्यक्ति है। राज्य में पुरुष व महिलाओं का जो संख्या है आप देख सकते हैं, ठीक है, 10 करोड़ देखेंगे, 10,44,00,000 और 9,53,00,000, तो ये जो है पुरुष की देखेंगे और महिलाओं की 9 करोड़, ठीक है। उत्तर प्रदेश की दशकीय वृद्धि, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिकेडल, जैसे कि अपने इंडिया के अगर देखेंगे डिकेडल ग्रोथ तो 17.7% है। उत्तर प्रदेश की अगर पूछी जाती है तो 20.2% है, ठीक है। जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 829 प्रति वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश में 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या यानी कि जो सेक्स रेशियो पूछा जाता है तो 912 है, ठीक है, यानी 1000 पुरुषों में जो है 912 जो है महिलाओं का रेशियो। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता जो लिटरेसी रेट है कितना है, तो 67.7% है। वहीं पर पुरुषों की जो लिटरेसी है 77.3 है और महिलाओं का जो लिटरेसी रेट है वो 57.2 है। उत्तर प्रदेश में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो नगरीय जनसंख्या देखेंगे तो 22.3% है, ठीक है। और जो आपकी ग्रामीण जनसंख्या होगी वो 100 माइनस 22.3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 77.7%। अगला पॉइंट है आपका, उत्तर प्रदेश में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले कितने नगर हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो 7 हैं। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य दैट इज गौतम बुद्ध नगर है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, अनुसूचित जाति जनसंख्या पूछा जा रहा है, ध्यान देना है जनसंख्या, तो सीतापुर में जनसंख्या सबसे ज़्यादा है अनुसूचित जाति की 80 की, ठीक है। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है, ठीक है, यानी अनुसूचित जातियों की संख्या सबसे ज़्यादा किस प्रदेश में है पूरे भारत में, वह उत्तर प्रदेश में है। देश की कुल जनसंख्या का 16.51% जो अनुसूचित जाति हैं वह उत्तर प्रदेश से ही आ जाते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, महोबा है, ठीक है। और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, महोबा है। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या का परसेंटेज कितना है, तो 22.3 था, तो आपका नगरी, तो ग्रामीण आपका हो जाएगा कितना, 77.7। भौगोलिक विशेषताएं, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां जो कि गंगा है, यमुना है, रामगंगा, राप्ती, गोमती, घाघरा, सरयू, बेतवा, केन। मौसम की अगर बात की जाए तो ग्रीष्म ऋतु की अगर बात करें तो मार्च से जून का जो टाइम ग्रीष्म ऋतु है। मध्य वर्षा की अगर मध्य जो की बात की जाए तो जून में जो मानसून ये जून से सितंबर का टाइम होता है। ठंडी का शीत का अगर देखेंगे तो अक्टूबर से फरवरी तक का है। प्रमुख फसलें उत्तर प्रदेश की हैं, धान है, गेहूँ है, ज्वार, जौ, बाजरा, मक्का, उर्द, मूंग, अरहर, चना, गन्ना आदि। प्रमुख फल तो आम और अमरूद हैं। प्रमुख खनिज चूना, पत्थर, डोलोमाइट, सिलिका, सैंड,
पायरोफिलाइट, डायोस्फीयर, बॉक्साइट तथा रॉक फॉस्फेट। देखिए अब ये सारी चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है, ठीक है। ये आप जब परीक्षा बाणी आप वहाँ से देखेंगे, परीक्षा बाणी में डिटेल में आपको मिलेगा, वही एग्जाम में पूछा जाता है कि चूना पत्थर सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में किस रीजन में है, बॉक्साइट, रॉक फॉस्फेट, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी वहाँ देखने को। प्रमुख उद्योग, सीमेंट, वनस्पति तेल, सूती कपड़ा, ये सारी चीज़ें आप यूपी स्पेशल से कवर कीजिए, वहीं से सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। चिकन का काम, जरी का काम, लकड़ी के खिलौने, फर्नीचर, मिट्टी के खिलौने, ये सब प्रमुख हस्तशिल्प हैं उत्तर प्रदेश के। पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल देखेंगे तो पिपरहवा है, कौशाम्बी, श्रावस्ती, सारनाथ, वाराणसी, कुशीनगर, ठीक है, लखनऊ, आगरा, झांसी, मेरठ इत्यादि। प्रमुख धार्मिक स्थल देखें तो काशी प्रयाग है, अयोध्या, मथुरा, नैमिषारण्य, सीतापुर वाला, ठीक है, जहाँ की शक्तिपीठ, विंध्यावासिनी देवी मंदिर, देवी पाटन, देवा शरीफ, ये सारी चीज़ें जो है ना आपको परीक्षा बाणी में डिटेल में मिल जाएगा, कौन कहाँ सा है, वो एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप उसको जरूर कवर कीजिएगा यूपी स्पेशल। प्रमुख लोकगीत, विरहा, चैती, कजरी, फाग, रसिया, आला, पूरन, भगत, भारतीहर। अब विरहा आप देखेंगे, ठीक है, तो विरहा, कजरी, ठीक है, कजरी मिर्जापुर, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में आपको मिल जाएंगी कहाँ, परीक्षा बाणी में। प्रमुख लोक नृत्य, चारकुला, कर्मा, ठीक है, अब कर्मा आप देखेंगे सोनभद्र का, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी परीक्षा बाणी में। जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार सकल जनसंख्या घनत्व, ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, महिलाओं का देख सकते हैं, पुरुषों का, ठीक है, स्त्री रेशियो अनुपात देखेंगे तो सेक्स रेशियो अगर उत्तर प्रदेश के देखेंगे तो 912 है। वहीं पर अगर आप इंडिया लेवल पर देखेंगे तो 943 है, ठीक है। चलो, स्त्री पुरुष का अनुपात कितना, वही चाइल्ड मतलब सेक्स रेशियो हो जाता है, ठीक है। ग्रामीण की देखेंगे, नगरीय जनसंख्या, दशक की वृद्धि, डिकेडल, ये इंपॉर्टेंट है, 20.23 है। अगला पॉइंट है प्रशासनिक इकाइयां हैं जो कि मार्च 2020 तक ही अपडेटेड हैं। तो मंडल कितने हैं, 18, वो भी अभी ही मंडल हैं, 75 जिले हैं। तहसील अगर पूछा जाता 351, नगर व नगर समूह 915 है। सामुदायिक विकास खंड कितने हैं, 2021 तक अपडेटेड है, तो 826 हैं। वर्तमान में 821 विकास खंड संचालित हैं, जबकि जो 30 विकास खंड नए जो है घोषित किए गए हैं। न्याय पंचायतें कितनी है उत्तर प्रदेश में, तो न्याय पंचायतों की संख्या कितनी है, 8135 है। ग्राम पंचायतें 59,019 हैं। आबाद ग्राम की अगर बात करेंगे आबादी तो ये है 97,814 है। कुल गाँव की संख्या कितनी है, तो 1,06,774 है। नगर पंचायत देखेंगे 2017 का अपडेट है, 439 हैं। नगर निगम कितने हैं, 17, मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य एग्जाम में पूछे जाते हैं। नगर पालिका परिषद, इसमें लेटेस्ट जो है वो शाहजहाँपुर है, ठीक है, 17वां। नगर पालिका परिषद 2017 तक अपडेट होती है, 198 है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप परीक्षा बाणी में भी कवर करेंगे। साक्षरता की अगर बात की जाए तो सकल में आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश की जो साक्षरता है 67.7 है। पुरुषों में देखेंगे लिटरेसी 77.3 है, स्त्रियों में देखेंगे 57.2%। ग्रामीण में देखेंगे तो ग्रामीण में जो शिक्षित का रेशियो है वो है 65.5, नगरीय में तो 75.1, अब इससे ज़्यादा होगा नगरीय, ठीक है। कर्मकार कुल जनसंख्या का प्रतिशत है, तो मुख्य कुल कर्मकार देखेंगे तो 22.34% है। किसानों का तो 7.80% है। घरेलू उद्योग में लगे कर्मकार तो 1.21% हैं। विभिन्न साधनों द्वारा शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल का प्रतिशत, तो इस सांख्यिकी पत्रिका 2020 रिपोर्ट के अनुसार है। तो सबसे ज़्यादा आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा जो सिंचाई का साधन नलकूप, नलकूप के बाद नहर है, नहर से बाद कुआं, कुआं के बाद झील तालाब है, फिर अन्य आ जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो सिंचाई की जाती है वो नलकूप माध्यम है, दूसरा जो माध्यम है वो नहर है, ठीक है। ये रिपोर्ट देखिएगा। तो परसेंटेज भी आप देख सकते हैं 74.9 है, इस तरह, ठीक है। बस आप जो है सीरियल जरूर याद रखना, नलकूप के बाद नहर है, नहर के बाद कुआं, कुआं के बाद तालाब। वानिकी अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की तो वनों के प्रकार, तराई के नम क्षेत्र वाले वन, विंध्य के शुष्क जलवायु क्षेत्र व वन, बीहड़, व्यांवर वन, सामाजिक पंचायती वन, ठीक है। ये सारी चीज़ें डिटेल में जो है परीक्षा बाणी में आपको देखने को मिलेगा। इन्होंने बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में दे रखा है चीज़ें। वन्य जीव विहार कितने हैं उत्तर प्रदेश में, तो 28 है। राष्ट्रीय उद्यान कितना है, तो एक ही है, ठीक है, दुधवा नेशनल पार्क। प्राणी उद्यान 2 हैं। प्रमुख वन्य जीव बाघ, जंगली हाथी, गैंडा, बारहसिंगा, हिरन, स्विस डॉल्फिन, घड़ियाल, अजगर एवं
50 जो है प्रजातियों की पक्षी उत्तर प्रदेश में। इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट देखेंगे, इसके अनुसार ये ठीक है 2019 ही है, पूछिए हर 2 साल पर रिलीज़ की जाती है रिपोर्ट। अब ये 2021 में आएगी नई वाली, तो आप देखिएगा, लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ही पढ़ना, जो अगर उसके पहले रिपोर्ट आती है तो उसको अपडेट किया जाएगा, अब उसको पढ़ना होगा। एग्ज़ाम के पहले अगर रिपोर्ट नहीं आती तो आपको इसी को कवर करना है। तो अब लिखित वन अगर देखेंगे उत्तर प्रदेश में, तो जो इम्पॉर्टेंट पूछा जाता है ना, वो परसेंटेज पूछा जाता है, ठीक है, तो 6.88% है। वहीं पर वनावरण क्षेत्रफल की अगर देखेंगे तो वो है 14,805.65 वर्ग किलोमीटर। कृषि की अगर बात की जाए, बिल्कुल शार्ट में दे रखा है, ठीक है, डिटेल में आप परीक्षावाड़ी में कवर करेंगे या करंट अफेयर से भी आप इसको कवर कर लेंगे। कृषि की अगर बात की जाए तो शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल है, शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल, उत्पादन, चतुर्थ अग्रिम अनुमान दिया है, ठीक है। तो ये आप करंट से या उत्तर प्रदेश के बजट से, वहाँ से आपसे एग्जाम में पूछा जाने वाले पॉइंट होंगे, उसी को आपको कवर करना है, ठीक है। अब आगे आपके बजट दे रखे हैं, बजट से रिलेटेड आपके तथ्य हैं, ठीक है। इसको ऑलरेडी करंट अफेयर्स में कवर करा रखा है उत्तर प्रदेश, ठीक है। जो घटना सार की है उसमें बहुत सारी डिटेल में आपको मिल जाएंगी चीज़ें, इन्होंने बिल्कुल शॉर्ट टर्म में दिया है, ठीक है। तो आप उसको ज़रूर देखिएगा, वहाँ पर कोई भी पॉइंट आपसे मिस नहीं होगा, छूटेगा नहीं, तो आप उसको कवर कर लीजिएगा। साथ ही उसमें कुछ योजनाएँ दे रखी हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, तो उनको आप ज़रूर कवर कीजिएगा, ठीक है। वहाँ पर पूरा डिटेल में आपको अच्छे से दिया है। आप सिंपली जाइएगा यूट्यूब में, या आप चैनल के प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं, घटना सार करंट अफेयर। आप सिंपली जाएंगे, सिंपली यूट्यूब की सर्च बॉक्स में जाइएगा और टाइप कीजिएगा घटना सार 2021 करंट अफेयर, ठीक है। तो सिंपली आप टाइप कीजिएगा और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट वीडियो, ठीक है। तो ये आपको फर्स्ट रैंक पे ये चैनल का आ जाएगा, मेरा वीडियो है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर आपको यूपी स्पेशल देखना है तो आप जो है यहाँ पर टाइप कीजिएगा यूपी, ठीक है, उत्तर प्रदेश। तो जैसे ही आप टाइप करेंगे घटना सार करंट अफेयर्स 2021 यूपी, ठीक है, तो ये जो सेकंड वीडियो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो सेकंड वीडियो है यहाँ पर, इसमें जो है आपको डिटेल में करंट अफेयर जो है उत्तर प्रदेश का बजट, साथ में उत्तर प्रदेश जो विशेष योजनाएं हैं यहाँ पर आपको कवर करने को मिल जाएंगी। आप यहाँ सिंपली क्लिक कीजिएगा तो आपको बजट भी देखने को यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो इस वीडियो को आप कवर कर लेना, यहाँ पर उत्तर प्रदेश बजट भी आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप ज़रूर कवर कर लेना, यहाँ से आपकी कोई भी प्रश्न जो आएंगे वो एग्ज़ाम में उत्तर प्रदेश बजट से वो आपके सारे के सारे कवर हो जाएंगे। बाकी यूपी स्पेशल के लिए परीक्षा वाणी कवर करो, वही बेस्ट है सभी एग्ज़ाम के लिए, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो आपका। तो दोस्तों इसी के साथ जो थ्योरी का पार्ट रहा आपका युक्ति पब्लिकेशन का, ग्राम समाज एवं विकास कृषि, ठीक है, तो यहीं पर पूरा थ्योरी का पार्ट इसी लेक्चर के साथ कंप्लीट हो जाता है। टोटल 15 चैप्टर दिए थे, तो पूरा PDF जो है आपको इसके बाद जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। बाकी सारे के सारे जो लेक्चर्स कराए गए हैं उनकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में जो है वो प्रोवाइड कर दी गई है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होती रहे। और जल्दी जो 300 एंड इसके बाद जो MCQ कराए गए हैं, कितने हैं, 340 प्लस MCQ दिए गए हैं युक्ति में, ठीक है। थ्योरी अभी तक किया, अब जो है उसको सुपर फास्ट रिवीजन के तौर पर कंप्लीट करवा लिया जाएगा, जिससे आपका पूरा जो ग्राम समाज युक्ति पब्लिकेशन का वो कंप्लीट हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।